नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग हिंदी अपठित गद्यांश के भाग 1 कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स इसको भाग 1 को नहीं देखें वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो गद्यांश है आपका। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हम लोग 5 क्वेश्चन के ऑप्शनों को देख लेंगे। पांचों क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तो उसी हिसाब से हम यहाँ से फिर उसका उत्तर जो है ढूंढेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहले जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा है, लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? ऑप्शन ए सरकार कुछ ना करे, बी है वो खुद सब कुछ करे, सी है सरकार उनका भला करती रहे वे कुछ ना करें, डी है लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो जैसे इसमें इसलिए हम लोग ऑप्शन और प्रश्न को पहले पढ़ ले रहे हैं, तो जिससे ये आइडिया हमको लग जाएगा अभी गद्यांश पढ़ते समय कि इसका सही से आंसर क्या होगा। तो हम लोग वहाँ पे सिंपली आराम से उसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के सिद्धांतों की स्थिति क्या है। ऑप्शन है लोग गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, बी है लोग चाहते हैं कि दूसरे गांधी के सिद्धांतों पर चलें, लोग गरीबों को काम दिलाते हैं, लोग गांधी जी की तरह गरीबों को भोजन देते हैं। तो गांधी जी का सिद्धांत, अब ये सब हम लोग जब गद्यांश पढ़ेंगे तब ये सब इन प्रश्नों का जो भी उत्तर होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे तीसरा प्रश्न है, गांधी जी किस बात का विरोध करते थे। यह है खैरात बांटने का, बी है सहयोग करने का, सी है आंदोलन करने का, डी है प्रार्थना करने का। प्रश्न चौथा है, हम अपनी सुविधा देखते हैं, सही कथन से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे ऑप्शन है दूसरों की सुविधा देखकर फिर भ्रष्टाचार का विरोध करने के बजाय, सी है यातायात के नियमों का पालन करके, डी है पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर। पांचवा प्रश्न है, उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ये सब दोस्तों अभी हम लोग इसका लास्ट में सबका आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके पहले पढ़ते हैं गद्यांश को, फिर उसके बाद एक एक प्रश्नों का आंसर देते हैं। जैसे गद्यांश क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए, उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसको पढ़िए और गद्यांश को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि गद्यांश एक बार ही पढ़ेंगे। जैसे टाइमिंग आपका है कि टाइमिंग आपको बचत करनी है एग्ज़ाम के समय में, तो इसलिए गद्यांश को एक बार पढ़ते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्या सेंस है क्वेश्चन का, क्या सेंस है, क्या ऑप्शन सही होगा, यहाँ से हम लोग उसका आंसर निकाल लेंगे सिंपली। तो देखिए दोस्तों, लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी भलाई के लिए कार्य करती रहे और वे स्वयं कुछ ना करें। इसको हाईलाइट करते चलिएगा, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करते चलिएगा। लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी भलाई के लिए कार्य करती रहे, वे स्वयं कुछ ना करें। गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की अपेक्षा भी अधिकतर लोग दूसरों से ही करते हैं, जबकि स्वयं उन पर चलना नहीं चाहते। गांधी जी किसी गरीब को भोजन देने के बजाय उसके लिए काम उपलब्ध कराने की बात करते थे। जो गांधी जी थे वो गरीबों को जो है जैसे उस तरह से भोजन जैसे मिल जाता था, जैसे गरीबों को दान में भोजन, उनके बजाय उनको अगर काम मिल जाएगा तो वो अपनी रोजी रोटी अपनी निरंतर जारी रखेंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने बात कही थी। वो एक खैरात बांटने का खुला विरोध करते थे, जैसे जो खैरात में बांटा जाता है उसका खुला विरोध करते थे। उनका कहना था, भगवान हमारा नौकर नहीं है जो हमारे काम कर जाए, काम तो हमें ही करना पड़ेगा। भगवान काम तो हमें ही करना पड़ेगा। सच है कि हम गांधी जी के बताए रास्ते से हट गए। हम चाहते हैं कि हमारा काम सरकार करे या कोई और करे। अपने अधिकार हमें याद है, परंतु समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को हम भूल गए हैं। समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को हम भूल गए हैं। हम अक्रमणता के दलदल में धंसते जा रहे हैं।
कर्म संस्कृति की सोच हमें छीण कर दी है। भ्रष्टाचार का विरोध करने के बजाय हम सुविधा देखते हैं। किसी चीज़ का जैसे दोस्तों है कि हमें जिस चीज़ का विरोध करना चाहिए उसका हम समर्थन करते हैं। तो ये गांधी जी इसी के बारे में बात कहे हैं। सड़क पर यातायात, तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सड़क पर यातायात का पहले हम उल्लंघन करते हैं और पकड़े जाने पर जुर्माना देने के बजाय कम रकम पुलिस वाले को समझौता की फिराक में रहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे यातायात पे जब पुलिस पकड़ते हैं तो उनको जैसे हम क्या है जुर्माना, जितना जुर्माना उनको देने के बजाय हम लोग उससे कम दे के मैटर को हला भला कर देते हैं। गांधी जी इसी का विरोध किए कि गलती हम ही लोग खुद करते हैं और खुद ही सरकार को दोषी बनाते हैं और इसके बाद पुलिस को भ्रष्ट बताते हैं। तो इसमें क्या है, इसके बाद खुद ही घूस देंगे और खुद ही पुलिस को भ्रष्ट बताते हैं। गंभीरता से सोचें तो जहाँ भी हमें घूस देनी पड़ रही है वहाँ कुछ न कुछ तो हमारे आचार व्यवहार में कमी अवश्य होती है। जहाँ कमी ना होती वहाँ घूस इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि भेड़िए के मुंह में खून लग चुका है। क्योंकि जहाँ ऐसे होता है कि जहाँ बिना मांगे ही घूस हमको देना पड़ जा रहा, तो उनकी तो ये जैसे बताए हैं कि गांधी जी इस गद्यांश में कि उनकी आदत हो चुकी है घूस लेने की। गांधी की राह पर अंश भर चलकर तो देखो चारों ओर खुशहाली ही होगी। दोस्तों आप लोग गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर हम लोग देते हैं। चलिए गद्यांश प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। जैसे प्रश्न पहला है, लोग क्या चाहते हैं। जैसे लोग क्या चाहते हैं तो गांधी जी ने इसमें बताया था गद्यांश में, लोग चाहते हैं, पहला लाइन है, देखिए पहला लाइन, लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी भलाई के लिए कुछ करती रहे और वह स्वयं कुछ ना करें। तो पहले ही लाइन में इसका देखिए जवाब मिल गया आपको। लोग क्या चाहते हैं, ऑप्शन है सरकार कुछ ना करे, ऑप्शन बी है वे खुद सब कुछ करें, और ऑप्शन सी है सरकार उनकी भला करती रहे वे कुछ ना करे, और डी है लोग कुछ भी नहीं चाहते। तो इसका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार उनकी भला करती रहे और वे कुछ ना करें। प्रश्न दूसरा है, गांधी जी के सिद्धांतों की स्थिति क्या है। गांधी जी के सिद्धांतों की स्थिति क्या है। तो ऑप्शन है, लोग गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, लोग चाहते हैं कि दूसरे गांधी के सिद्धांतों पर चलें, लोग गरीबों को काम दिलाते हैं, लोग गांधी जी की तरह गरीबों को भोजन देते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। लोग चाहते हैं कि दूसरे गांधी के सिद्धांतों पर चलें, वो गांधी के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनके अपोजिट चलने के लिए। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी किस बात का विरोध करते थे। गांधी जी किस बात का विरोध करते थे। तो ऑप्शन ए है खैरात बांटने का, ऑप्शन बी है सहयोग करने का, ऑप्शन सी आंदोलन करने का, ऑप्शन डी है प्रार्थना करने का। तो चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से गद्यांश को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, वे खैरात बांटने का खुला विरोध करते थे। गांधी जी, प्रश्न में है गांधी जी किस चीज़ का विरोध करते थे, यहाँ खैरात बांटने का खुला विरोध करते। तो आप इसका ऑप्शन जो है, इस प्रश्न का ऑप्शन जो है ऑप्शन एक के साथ चला जाएगा, खैरात बांटने का। जो गांधी जी है खैरात बांटने का विरोध करते थे, खुला विरोध करते थे। प्रश्न 4 है, हम अपनी सुविधा देखते हैं, सही कथन का वाक्य पूरा कीजिए। दूसरों की सुविधा देखकर फिर ऑप्शन बी है भ्रष्टाचार का विरोध करने के बजाय, ऑप्शन सी है यातायात के नियमों का पालन करके, ऑप्शन डी पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर। तो इसका क्या होगा दोस्तों, हम अपनी सुविधा देखते हैं भ्रष्टाचार के विरोध करने के बजाय,
हम लोग जैसे किसी चीज़ का जहाँ पे जैसे कुछ गलत चीज़ें होती हैं उसका विरोध करने के बजाय हम लोग उसको सुविधा देखते हैं। जैसे गांधी जी वहाँ पे बताए हैं कि जैसे ट्रैफिक पे पुलिस अगर हमको पकड़ती है तो वहाँ पे हम खुद ही जो है उसका मतलब उसका जितना जुर्माना उसको भरने के बजाय हम लोग खुद ही उसको मतलब कम पैसे दे के छूट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे उसको हमको सुविधा लगने लगा, उसका हम विरोध नहीं करें बल्कि उसको हम सुविधा के रूप में देखते हैं। तो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। भ्रष्टाचार का विरोध करने के बजाय हम अपनी सुविधा देखते हैं। प्रश्न 5 है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद छांट कर लिखिए। तो उल्लंघन का जो संधि विच्छेद आपका होगा उत्धन लंघन होगा। इसका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ये व्यंजन संधि है। दूसरा गद्यांश है, दूसरा गद्यांश आप लोगों के सामने। तो पहले सबसे पहला काम हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों को देखने के बाद हम लोग को आइडिया लग जाता है कि कौन सा, जैसे प्रश्नों को देखेंगे फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ से हमको आइडिया लग जाता है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दुराचारी व्यक्ति किस प्रकार बड़प्पन बटोरना चाहते हैं? जो दुराचारी व्यक्ति हैं किस प्रकार से बड़प्पन बटोरना चाहते हैं? सही विकल्प छांटिए। ऑप्शन है अच्छे काम करके, बी है दूसरों की प्रशंसा करके, सी है दूसरों के काम में बाधाएं उत्पन्न करके, और डी है दूसरों के काम में सहयोग करके। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग जो गद्यांश पढ़ेंगे इसका जो है क्लियर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, दुराचारी व्यक्तियों के ऑप्शन दुराचारी व्यक्तियों के कानों को अच्छा नहीं लगता, वाक्य पूरा कीजिए। जैसे इसमें है ऑप्शन है बुरा काम करना, ऑप्शन बी है किसी की प्रशंसा सुनना, ऑप्शन सी है संगीत सुनना, ऑप्शन डी किसी के घर जाना। प्रश्न 3 है, दुराचारी व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकते क्योंकि सही कथन के वाक्य पूरा कीजिए। तो जैसे इसमें है मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है, बी है उन्हें लोग कुछ करने नहीं देते, सी है वे किसी के साथ नहीं देते, वे सबको सम्मान देते हैं। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, मन की बीमारी कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है? जो मन की बीमारी कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है? तो अभी आपको क्लियर वहाँ से हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ए है समाज की, ऑप्शन बी है परिवार की, ऑप्शन सी है राज्य की, ऑप्शन डी है शरीर की। प्रश्न 5वां है इस गद्यांश का, कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सॉरी कलई है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कलई उतरना, असलियत का पता चलना, सी है भेंट प्रकट करना, डी है चमकना। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले गद्यांश को क्लियर करते हैं। गद्यांश में क्या है? गद्यांश को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, जिससे आपको एक ही बार ऐसे हो कि एग्ज़ाम में एक ही बार जैसे पढ़ने पे तुरंत आंसर इसका यहाँ से निकल जाए। जैसे रहता है कि गद्यांश कभी बहुत ज़्यादा लंबा दे देता है, लोग देख के छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन जो है कन्फर्म है कि मतलब 5 क्वेश्चन हमको एक गद्यांश से सही कर लेना है, क्योंकि 10 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। सदाचारी व्यक्ति अपने काम से बड़े बनते हैं। जो सदाचारी व्यक्ति हैं अपने काम के लिए बड़े बनते हैं। दुराचारी व्यक्ति दूसरों की काम में बाधाएं उत्पन्न करके बड़प्पन बटोरना चाहते हैं। जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं और दूसरे के कामों में बाधा बन के अपने आप को बड़प्पन बटोरते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उनकी कलई खुल ही जाती है। कलई का जो तात्पर्य है वो असलियत का पता चलना होता है दोस्तों। जैसे किसी की असलियत का पता चल ही जाता है किसी न किसी दिन। उनके अनुचित कार्य उनको कहीं नहीं छोड़ते, इतना होने पर भी वे बेशर्म होकर अच्छे लोगों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। किसी की प्रशंसा सुनना उनके कानों को अच्छा नहीं लगता है। किसी की प्रशंसा सुनना उनके कानों को अच्छा नहीं लगता। इतने ही परिश्रम से यदि वे अच्छे कार्य करें तो वे भी अच्छे आदमी बन सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, परंतु वे अपनी आदत से मजबूर नहीं होते, वो लोगों की बुराइयां करते रहते हैं।
तो दोस्तों इसमें यही है कि जो जैसे जो दुराचारी व्यक्ति के बारे में बताया, अगर वो लोग अपनी दूसरों की बुराइयां छोड़ करके अगर अच्छे कार्य में अपने लग जाएं तो वो बहुत ही कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, तो वो लोग यही उनके दूसरों की बुराइयों करने में उनको आनंद आता है। तो चलिए देखते हैं। तो वे भी अच्छे आदमी बन सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, परंतु वे अपनी आदत से मजबूर हैं। उनके मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। उनके मन की कुटिलता, देखिए इसको हाईलाइट कर लीजिए, उन काम करने से रोकती है। सदाचारी व्यक्ति अच्छे काम करके चैन की नींद सोता है और सुखी रहता है। दुराचारी व्यक्ति बुरे काम करके अपना सुख चैन नष्ट करता है। वे अपने मन को बीमार करता है। मन की बीमारी कुछ दिनों में शरीर की भी बीमारी बन जाती है। जो मन की बीमारी है उनके, वो कभी कभी कुछ दिन बाद शरीर की बीमारी, दोस्तों इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, शरीर की बीमारी बन जाती है। तो हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? दुराचारी व्यक्ति किस प्रकार बड़प्पन बटोरना चाहते हैं? सही विकल्प छांटिए। तो ऑप्शन ए है अच्छे काम करके, ऑप्शन बी है दूसरों की प्रशंसा करके, सी है दूसरों के काम के बधाई उत्पन्न करके, और डी है दूसरों के काम में सहयोग करके। जो दुराचारी व्यक्ति अपना बड़प्पन इसलिए बटोरते हैं क्योंकि जब कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो उसके काम के बीच में रोड़ा बन के आ जाते हैं, तो उनके बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो उसको लोग अपना बड़प्पन बटोरते हैं उसी से। तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। दोस्तों देखिए, गद्यांश पढ़ने के बाद सीधा एकदम आंसर आराम से निकल जा रहा है। प्रश्न दूसरा है, दुराचारी व्यक्तियों के कानों को अच्छा नहीं लगता। दुराचारी व्यक्तियों के कानों को अच्छा क्या नहीं लगता? बुरा काम करना, किसी की प्रशंसा सुनना, सी है संगीत सुनना, और डी है किसी के घर जाना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दुराचारी जो व्यक्ति होते हैं, किसी की प्रशंसा करना उनको अच्छा नहीं लगता, तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दुराचारी व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकते क्योंकि डट डट डट। ऑप्शन है मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। ऑप्शन बी है उन्हें लोग कुछ करने से नहीं देते, वे किसी के साथ नहीं देते, वे सबका सम्मान देते हैं। तो तीसरे का हो जाएगा आपका, दुराचारी व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकते क्योंकि डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि वह कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। जो उनके मन की कुटिलता है, जो उनके मन का जो रोड़ा है, वो उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। इतनी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग गद्यांश को, सबसे पहले गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने से आपका समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। क्योंकि अगर पहले प्रश्न को देख के फिर गद्यांश पढ़ेंगे तो समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। नहीं तो आप गद्यांश पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पे आएंगे, फिर गद्यांश पे जाएंगे, फिर प्रश्न पे आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। इससे आपको लगेगा कि हम क्वेश्चन को छोड़ दें, चलिए अगले प्रश्नों को मतलब और सब प्रश्नों पर देखते हैं। तो आपका यहाँ से जैसे 10 क्वेश्चन छूट जाता है। प्रश्न चौथा है, मन की बीमारी कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है? तो दोस्तों जो मन की बीमारी है कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है? ऑप्शन ए समाज की, ऑप्शन बी है परिवार की, ऑप्शन सी है राज्य की, ऑप्शन डी है शरीर की। तो जैसे गद्यांश में देखे थे, हाईलाइट भी किए थे, इसमें क्या है, मन की जो यहाँ पे देखिए, मन की बीमारी कुछ दिनों बाद शरीर की बीमारी बन जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न ऑप्शन को। इसका क्या हो जाएगा? शरीर की बीमारी, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 5 है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलई खुलने मुहावरे का अर्थ जो है, ऑप्शन है कलई उतरना, ऑप्शन बी असलियत का पता चलना, ऑप्शन सी है भेंट प्रकट करना, ऑप्शन डी है चमकना। तो कलई खुलने का जो मुहावरा है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, असलियत का पता चलना। जैसे कलई खुलना, किसी के बारे में जो किसी के बारे में असलियत जब पता चल जाता है उसी को कलई खुलना कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के 2 गद्यांश। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर इसका गद्यांश का पहला वाला वीडियो देखना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा।
तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए, मौज मस्ती